बदलाव कैसे आता है। आज चलते हैं साइकोलॉजी की दुनिया में। साइकोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंसान केवल सोच पर चलता है। सोच निर्माण कैसे होती है कि क्या वैक्यूम में इंसान जिंदा रह सकता है। जहां निर्वात है, निर्वात अर्थात इस धरती के वायुमंडल से थोड़ा ऊपर अगर जाओगे तो आपको वैक्यूम मिलेगा, निर्वात मिलेगा। जो चांद, तारे, सूर्य, ग्रह अपने आप एक ही पोजीशन में खड़े हुए, जैसे कि वैसे ही पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे छोड़ोगे वैसे ही यथावत रहेंगे। वो होता है वैक्यूम। क्या वैक्यूम में इंसान जिंदा रह सकता है? अभी कल्पना करिए, क्या आसमान में घर बना करके रहा जा सकता है? क्या वैक्यूम में भी घर बना सकते? विज्ञान कहता है सोचते रहो, काम करते रहो, सोचते रहो, लाखों बार आपको निराशा मिलेगी, लाखों बार आप निराश होंगे। धरती को खोद के क्या मिलेगा? धरती को खोद के क्या मिलेगा? शायद मिट्टी, पत्थर, पानी, खनिज, यही सब होता है। एंड सो ऑन, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है। बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि और कुछ कुछ होता है। वैज्ञानिक न्यूटन ने सारा जीवन लगा दिया खोज में। बहुत से वैज्ञानिक जीवन बिता चुके होते सिर्फ एक पुरस्कार के लिए, सिर्फ एक पुरस्कार के लिए जी रहे होते। सारी जिंदगी भर एक ही काम, वही टेंशन, वही प्रेशर, सोचते रहो, चलते रहो। वो दफन हो जाते, बूढ़े हो जाते, गाल घुस जाते, मरने के कगार पे आ जाते, फिर भी लगे रहते। काहे के लिए? सिर्फ एक पुरस्कार, मेहनत। आप कभी भी किसी भी साइंटिस्ट को देखो, अलग ढंग का पागल आदमी दिखेगा आपको। पुरस्कार में जो पैसे मिले वो उनके बीवी बच्चे खा गए। सारा जिंदगी भर मेहनत किया, पुरस्कार मिला कब? बुढ़ापे में, तब उनके बीवी और बच्चों के काम आया। उस इंसान के कभी काम नहीं आया। क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्या बचा? कुछ भी नहीं। वो वैज्ञानिक जिंदगी भर मर मर के खोज करता रहा, उसने कभी जीवन जिया ही नहीं। जीवन क्या होता है ये उसने कभी चखा ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं। वो खाली खोज के पीछे लगा रहा सारा जीवन, उसका दिमाग उसी में लगा रहा। बुढ़ापे में बड़े मुश्किल से एक मेडल मिल गया, थोड़े से पैसे मिल गए, वो जी रहा है। सारा जीवन पुरस्कार, नाम, खोज में ही लगा दी। क्या बचा? कुछ भी नहीं। उसने जीवन ही नहीं जिया, आया वो चला गया। हम याद कर रहे हैं कि उसने 3 नियम दिए, वैज्ञानिक न्यूटन ने 3 नियम दिए, लेकिन वो इंसान फिर भी मर के जिंदा है, फिर भी मर के जिंदा है। आज भी हम लोग उसको सब पढ़ते हैं। तो ये जो पादरी, पुजारी, संतों, बाबाओं, फकीरों को देखो, पीरों को देखो, सिर्फ लिखे हुए किताबों, ग्रंथों, रजिस्टर को पढ़ते, किसी भी धर्म के हो, ईसाई हो, कुरान वाले हो, ये सब जहां लिखा है पढ़ते, उस पे अपने विचार व्यक्त ही नहीं कर सकते। क्या लिखा है उनको भी नहीं मालूम। बोलते लिखा है तो लिखा है, अल्लाह अकबर लिखा है तो लिखा है, बस। क्यों लिखा गया है उस वक्त, क्या सोच करके लिखा गया है, मतलब नहीं है। किताब में क्या पढ़ते? र, फिर र में आ की मात्रा रा, फिर मम्मी का म, राम। ऐसा तो दूसरी क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो भी पढ़ लेता है। र में आ की मात्रा रा, फिर मम्मी का म। तो मम्मी फर्स्ट भाई, तरवाता फादर। तो ये तो दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ लेता है। और इसलिए कहते हैं कि पादरी, पुजारी, पीर, फकीर, साधु, संत बनने के लिए कभी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ ग्रंथ पढ़ते आना चाहिए। मतलब पहले वाला भी
अ आ इ ई अगर इतना भी पढ़ लिया तो भी संस्कृत समझ सकता है, क्योंकि वो भी हिंदी जैसी ही होती है। और इसलिए इसमें कभी मेहनत या दिमाग पे जोर देना नहीं होता है साधु संत बनने के लिए। बस वही है, उसी की प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा पैसा आता रहेगा। सारी दुनिया ही पैसे के लिए कर रही है। लेकिन डॉक्टर के हाथ, या देखिए डॉक्टर के हाथ अगर एक छोटी सी गलती हो जाए, छुरा इधर उधर हो जाए, ऑपरेशन कर रहा है, तो इंसान की जान चली जाती है, इंसान मर जाता है। लेकिन पादरी, पुजारी, पीर फकीरों के अज्ञान के कारण डॉक्टर एक इंसान को मार सकता है, लेकिन पादरी, पुजारी, पीर फकीरों के अज्ञान के कारण हजारों हजारों पीढ़ियां गुलामी, नर्क, गर्त और पागलपंथियों में जी रही होती है। हजारों, क्योंकि उनके पास भीड़ होती है, ज्यादा लोग उन पर विश्वास करते हैं। मूर्खता। और वो क्या कर रहे हैं? मूर्ख बना रहे होते हैं। इसलिए हजारों लाखों की भीड़ एक साथ उनको सुनती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान कौन है? कौन होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान? यही जो आपको उल्टा सीधा दिखाता है, बताता है, जिसको हम बुद्धिमान वर्ग बोलते हैं। कौन? ग्रंथ पढ़ने वाला। दुनिया का सबसे धोखेबाज इंसान। डॉक्टर एक समय में एक का ही इलाज कर रहा होता है। एक अगर उसके हाथ से गलती भी हो गई तो केवल एक इंसान की जान सकती है, लेकिन पीर फकीर बाबा एक साथ लाखों लोगों का इलाज सिर्फ अपनी बातों से करता है, गलत सलत बोल करके चला जाता है। इसलिए शिक्षा सही होनी चाहिए। लेकिन एक वैज्ञानिक ना किसी से फालतू बात करता है, वो कभी किसी से बात नहीं करता, ना किसी से मतलब रखता है, सिर्फ काम 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 और काम, सिर्फ अपना काम करते रहता है। इंसान है, थोड़ा जीना चाहिए। बोर हो जाता है तो थोड़ा घूम फिर कर लेता है, मूड फ्रेश करता है, फिर वापस काम पे आता है। तो सोचिए क्या है ये? सोच, खोज या फिर आवश्यकता। इंसानों की सोच क्या होनी चाहिए, इंसानों की खोज क्या होनी चाहिए, और इंसान की आवश्यकता क्या होनी चाहिए। सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, तो एक दिन साइकोलॉजिस्ट बनते रहोगे, बन ही जाओगे। खोज 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 करते रहोगे तो वैज्ञानिक बनते जाओगे, वैज्ञानिक बन ही जाओगे। और आवश्यकता, जरूरत, नेसेसिटी, मतलब क्या है? सोच, खोज और आवश्यकता, किसके लिए आप जिंदगी जीना चाहोगे? तो शांति, सुकून, ये कभी चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताती है आपकी आवश्यकता। आपको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ईटीसी जो कुछ भी बनना होता है, ये सारा खेल पैसों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता क्या है। जीवन की सबसे बड़ी चीज होती है आवश्यकता। आवश्यकता होगी तो आप खोज के क्षेत्र में जाओगे, और आवश्यकता अगर होगी तो आप साइकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में सोचते रहोगे, सोचते रहोगे। मतलब कलाकारी, कुशलता, कुशलता, कौशल। लेकिन आवश्यकता से अधिक चाहिए, एकदम अधिक चाहिए, तो फिर पादरी, साधु, संत, पीर फकीर बनो। लोगों को ठगने की कला जानते हो तो पैसा आना ही है। जिनको आवश्यकता से अधिक चाहिए और अधिक चाहिए, तो फिर व्यापारी, कारोबारी, शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। लोगों का दमन, अत्याचार, हिंसा की कला जानते हो तो फिर प्रशासक बनो, देश को चलाने वाले बनो। जी हाँ, ये भी कला ही है। एक इंसान वर्षों से मेहनत करते आ रहा था, करते आ रहा था, करते आ रहा था कि थोड़ा सा पैसा मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, देर से ही सही थोड़ा जी लिया जाए, क्योंकि वो जीवन भर भागता रहा। संसाधनहीन इंसान अपनी बीमारियों से जूझते जूझते इसी उम्मीद में बैठा रहा कि वो थोड़ा सा पैसा कमा ले। वो थक गया, बैठ गया। वो थका नहीं था,
थकाया गया था, परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपनी बातें, किस्से, चुटकुले, मनोरंजन दिखा दिखा करके अपना पेट भरने के लिए मजबूरी में किए जा रहा था। मजबूरी में दुनिया में महान बन के कहा जाना है भाई। 60 साल का जीवन, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि 60 साल का जीवन और महान बन करके जाना कहाँ है। जीना भी यही है, मरना भी यही है। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी औरतें, बहुत से पुरुष पुरुष केवल अपनी महानता और श्रेष्ठता दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपने ऊंचेपन के लिए ये सब करते रहते हैं। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि देयर इज नो लाइफ। डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता क्या है, डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता क्या है। शायद दूसरों को यह साबित करना हो, शायद बहुत सी औरतें ये मानती कि एक महान पुरुष के पीछे औरत का हाथ ही नहीं पैर भी होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए किसी इंसान को सूली पे चढ़ा देना क्या ये उचित होता है? कि औरत अगर चाहे तो एक बेवड़े इंसान को भी महान अपने जैसा, और वास्तविकता यह है कि वो उसकी जरूरत होती है, वो उसकी जरूरत होती है, हमारी नहीं। क्योंकि हम उस माहौल में कभी ढल ही नहीं सकते जो लोग चाहते। हम कभी उस वातावरण में नहीं ढल सकते जो वो लोग चाहते। उनकी आदतें अलग है, हमारी आदतें अलग है, क्योंकि हमको बचपन से ही ये मिला है विरासत में। तो हम क्यों सोचे साला महानता क्या होती है, बहुत सारा पैसा क्या होता है, किधर डालेंगे, गांड में डालेंगे। मतलब ये जो महानता है, ये जो कारोबार है, ये व्यवसाय है, किसी को मानसिक प्रताड़ना देकर अपनी महानता साबित करना, अपनी देशभक्ति बताना, अपनी मातृभूमि प्रेम बताना, ये कौन सी महानता है? ये कैसा देश प्रेम हो सकता है? अरे जिसको लाइफ जीने नहीं मिला वो तो लाइफ की दुआ करेगा ना कि साला उतना तो मिले, उतना तो मिले, उतना तो मिले। व्हाट इज लाइफ? अरे महान बन करके बहुत सारा पैसा कमा करके किधर जाएंगे भाई, कहाँ डालेंगे? वही ये पुराने जमाने के लोग हीरे जवाहरात सोना चांदी हमारा खजाना, हमारा खजाना कर करके साला जमीन में गाड़ के रखते थे, फेंक के रखते थे, या तो मंदिरों को सोने चांदी के सजाते थे। ऐसा ही जीवन, ऐसा ही जीवन महात्मा बुद्ध का था। राजपाट करते करते बहुत से लोग उसके राज में, क्योंकि वो इंसान उदासीन था। उदासीन अर्थात किसी को तंग भी नहीं करना तो किसी को परेशान भी नहीं करना। तो लोग आपसी झगड़े, मन मुटाव राज्य में फैलाते थे। जब राजा शांति प्रिय हो, तो आज़ादी का प्रवर्तक हो, तब प्रजा उसे परेशान करती है, क्योंकि सिस्टम चलाने वाले ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह मनमानी, घूसखोरी पार्टियों में लिप्त रहते हैं और उनका तनाव राजतंत्र में। न्यायप्रिय राजा को झेलना पड़ता है। नतीजा साम्राज्य में अराजकता, अफरा तफरी बनी रहती है। और ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन अपने बेटे के चलाए गए राजपाट से खुश नहीं होते थे, तो वो अपनी बहू से कहा करते थे, राजपाट न्यायतंत्र कठोर होना चाहिए, तो न्यायतंत्र काम करेगा, कठोर बनो, ये राजा का काम होता है। बुद्ध नर्वस होते थे, अकेला आता था बेचारा, अकेला जाता था, क्योंकि बुद्ध की पत्नी राजपाट न्यायतंत्र के बहाली की कि साम्राज्य विस्तार हो तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी महारानी बनूं, यही बातें सुनाया करती थी। जबकि इंसान स्त्री से संतुष्टि, लगाव, स्नेह, यही सब चाहता है, जो जाहिर सी बात है। इंसान घर परिवार राजपाट से मोह भंग हो जाता है जब उसको वातावरण नहीं मिलता। तो माँ बाप के पश्चात स्त्री ही साथ में रहती, और वो भी वही हो
तो कितना भी प्रियकर और न्यायप्रिय इंसान ही क्यों ना हो, उस वातावरण से त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता है भाई वो। तो हमारे देश में संसाधन, पैसा, धन दौलत विशेष वर्ग के पास है, विशेष लोगों के हाथों में। नतीजा स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल इत्यादि में इनके बच्चे गरीब छात्रों के साथ बदसलूकी, रईसी और इज्जत का हवाला दे करके तंग करते रहते। बहुत से लोगों को परेशान किया जाता है। उनमें शासन, प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स के लोग ज़्यादा शामिल रहते। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पार्टियां चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको भोग विलासिता चाहिए। और जो रईसों अमीरों के इशारे पर काम करते हैं, गरीब छात्रों को पढ़ने लिखने रोका जाता है। 90% ये जो किस्से होते हैं ना, प्यार मोहब्बत, ये सब कारोबार अमीर लोगों के द्वारा ही खेले जाते हैं। ये गेम है, ये खेल है। तो इसका कारण क्या होता है? वातावरण। क्योंकि उनके दिमाग में चिड़चिड़ापन होता है। अमीरों के बच्चों को घूमने फिरने और स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं रहती। जो हम आम लोग कहीं भी आना जाना करते, घूमना फिरना करते और करते हैं, तो उन्हीं लोगों की ज़्यादा नज़र होती है। तो अमीरों के घरों का वातावरण घमंड, नफरत, मोनोपाली, तिरस्कार युक्त होता है। और इसलिए सामान्य व गरीब छात्र छात्राएं उन्हें कभी पसंद नहीं करते। नतीजा, हमारे देश में ऊंच नीच का भेदभाव हमेशा ही ये वातावरण अमीरों के द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। अब किसी भी क्षेत्र में देखो, और इसके लिए अमीर हमेशा ही अपने साथ बैठने उठने वालों को अमीर बनाने का प्रयत्न करता है। अगर 4 अमीर है, उसके बीच आप बैठोगे तो आपको डेफिनेटली आदत लगेगी अमीर बनने की। उसे अपने समाज, सोसाइटी में उठने बैठने लायक बनाना चाहता है, तब उससे वो पारिवारिक संबंध बनाता है। और ये उसकी जरूरत होती है, आम इंसान की नहीं। हम कभी नहीं बदलना चाहते। क्या ये महानता है? क्या ये मातृभूमि प्रेम है? क्या ये देशभक्ति है? अमीर वर्ग सिर्फ अपनी हठधर्मी, इज्जत और राजशाही के लिए मात्र जीता है। वो हमेशा सत्ता के साथ जुड़ा रहता है, हमेशा। ब्यूरोक्रेट्स वर्ग और अमीर वर्ग हमेशा ही सत्ता के साथ जुड़ा रहता है। उसको किसी से मतलब नहीं होता। वो सिर्फ भोग विलासिता के लिए ही जिएगा। दुनिया का इतिहास उठा करके देख लो, ताकि उसे लगे कि वो भगवान है। दौलत उसे भगवान बना देती है। और आप, मैं, हम सभी यही सोचते हैं कि अमीर भगवान नहीं, हैवानियत के जीवन को जी रहा होता है। इस घमंड में जी रहा होता है कि वो अमीर है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, इसलिए उसकी इज्जत है, वो विशेष है, इसलिए कुछ विशेषताएं होती है। अमीर वर्ग अमीर और अमीर और अमीर और अमीर, यानी भगवान बनने की चाहत रखता है। अय्यास वर्ग राजतंत्र बनाए रखने की लालसा रखता है। और दुनिया के किसी भी देश में अमीर वर्ग राजतंत्र, भोग विलासिता के लिए हमेशा ही सत्ता, नेताओं, उच्च पदों के लोगों और कुलीन लोगों के साथ ही ज्यादा रहता है। कभी भी सत्ता का विरोधी नहीं हो सकता अमीर वर्ग। दूसरा है ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाही वर्ग है। शिक्षक से लेकर के ये सभी, ये हमेशा ही सरकार के अधीन रहता है, हमेशा सरकार के अधीन रहता है। समाज में व्याप्त बलात्कार, अत्याचार में हमेशा ही चुप्पी साधे बैठता है। सरकारों का सहयोगी होता है प्रशासकीय वर्ग। कहीं भी सरकार विरोधी कभी भी नहीं हो सकता। भले ही अय्याशी, भोग विलासिता, पार्टी, सूदखोरी, भ्रष्टाचारी में जी लेता है। इसलिए अमीर वर्ग और ये जो प्रशासकीय वर्ग होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है, कभी भी किसी देश में क्रांति का पक्षधर नहीं होता, क्रांति का दमन करता होता है। क्रांतियों के दमन में
इन्हीं लोगों का हमेशा ही हाथ रहता है। आम नौकरशाह वर्ग, आम नौकरशाह जो वर्ग होता है, छोटा छोटा शिक्षक विक्षक हो गए, ये छोटे छोटे नौकरी वाले, वो हमेशा ही पारिवारिक होता है। वो किसी के झमेले में आना जाना पसंद नहीं करता, और इसलिए दुनिया का रिवोल्यूशनरी इतिहास कहता है जिनका पेट भरा हुआ होता है वो कभी भी किसी भी देश में क्रांति नहीं कर सकते। जिनका पेट भरा होता है वो कभी भी क्रांति नहीं कर सकते। दुनिया के इतिहास में हमेशा जिनका पेट खाली रहा है, जिन्हें पेट भरने की चिंता होती है, केवल वही क्रांति कर सकते। क्रांति केवल वही कर सकते जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग, किसान, गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग, युवा और बेरोजगार है। और सत्ताएं किसी भी देश की हो हमेशा इन्हीं को नजरअंदाज करती है। सत्ता किसी भी देश में हो इन्हीं को नजरअंदाज करती है। नतीजा क्रांति का उदय होता है। नतीजा क्रांति का उदय होता है। मेरा उद्देश्य शिक्षा की जन जागृति है। क्रांति हमेशा ही खून मांगती है और जागृति बदलाव लाता है। तो ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा जहां धर्म का ही शोर शराबा हो, अराजकता हो, जहां सुकून न हो, जहां शांति न हो, स्नेह, भाईचारा, आजादी, समता, बराबरी, बंधुत्व, इसका माहौल ही न हो, वातावरण ही न हो। तो सोचिए, तय करिए, हम सब यात्री है, मुसाफिर है 60 साल के जीवन के। भले ही माँ बाप के पेट से पैदा हुए, आप, मैं, हम सभी, आप किसी भी धर्म के हो, 60 साल के यात्री है भाई। जैसा हज को जाते हो लेकिन झक मार के अपने घर में आते हो, ऐसे ही हम अपने अपने घरों के, अपने अपने देश के, अपने अपने जिलों के, अपने अपने स्थान के जीवन के यात्री हैं, मुसाफिर हैं हम सभी। 60 साल का ये मिला है तो जीवन के उसमें भी देखिए, कोई बीमारी से मरता है, कोई भूख से मरता है, कोई प्यास से मरता है, और सिर्फ मुट्ठी भर वर्ग मजा करता है, अय्याशी करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है, अगर आप इस देश के नागरिक हो तो तय करिए। इस देश में और भी गुंडागर्दी लोग भी पैदा होते रहेंगे, कुछ अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो तय करिए आपको आपके आने वाले बच्चों को कौन सा जीवन देना चाहेंगे। यदि वातावरण बहुत अच्छा होगा और अच्छा होगा तो डेफिनेटली नए सोच के नए नए बंदे तैयार होंगे, कुछ अच्छी किताबें लिखने वाले होंगे, कुछ अच्छा साहित्य का दर्शन करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सा जीवन देना चाहेंगे आप अपने आने वाले बच्चों को, सोच वाला जीवन, खोज वाला जीवन, या आवश्यकता वाला जीवन, या फिर महानता वाला जीवन। जो मर्जी से चलता है, जो सबको मर्ज करता है, सबको साथ लेकर के चलता है कि तू भी इंसान, मैं भी इंसान, ऐसा सोच वाला जीवन, जो खुद का मार्ग बनाता है, ऐसा खोज वाला जीवन, या जो खुद से फैसले ले, जिसको खुदा कहते हैं, जो खुद से फैसला लेता है उसी को खुदा कहते हैं भाई, कोई और खुदा नहीं होता है। तो खुदा हाफिज, जय भीम, जय संविधान और जय भारत। मैं संजय।